आज के समय में हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग ऊंचा बनने के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखाते रहता है। किसी के नीचा दिखाने से तुम ऊंचा नहीं बनोगे। तुम किसी लाइन को मिटा के आओ, अपने लाइन बड़ा मत करो। तुम स्वयं अपने कागज को बड़ा करो, वह छोटा हो जाएगा। और आप बड़ा होगे या छोटा होगे, ये अपने गुण से, अपने कर्म से, ये दूसरे के तुलना करने से नहीं। तो स्वयं अपने कर्तव्य को, अपने बुद्धि को ठीक रखो और किसी के भी आलोचना मत करो। कर्तव्य को समझो, कर्म को समझो, व्यक्ति का नेचर समझो, उससे अपनी जो खराब व्यक्ति है उससे दूरी बनाओ, जो अच्छे व्यक्ति है उसकी संगति में बैठो, ये सब करो। लेकिन आलोचना करना, बड़ाई करना, इससे कोई फायदा नहीं है। इन चीजों से दूर रहो। अपने कार्य पर ध्यान दो, अपनी संगति पर ध्यान दो। हमें अच्छा बनना है, अपनी नजर में भी अच्छा बनना है, परमात्मा के नजर में भी अच्छा बनना है। जब हम पहले अपने नजर में अच्छा बनेंगे, तभी तो परमात्मा के नजर में भी अच्छा बनेंगे। हम वो काम क्यों करेंगे जिस काम को हम गलत समझते हैं? जिस काम को गलत समझते हैं उस काम को हम क्यों करेंगे? तो पहले ये तो समझना है और तब हमको अपना काम निर्धारित करना है, काम करना है संसार में। तो अच्छा बनने के लिए संगति बदलना बहुत जरूरी है। यह स्वयं प्रेरणा वाला गुण आना चाहिए, हम स्वयं समझ सकें। हम स्वयं नहीं समझ सकेंगे तो दूसरे के लाख कहते रहने से प्रेरित व्यक्ति नहीं होता। आज माता पिता भी गाल पर हाथ धर देता और सीधे कहता है, क्या करें तब? अब गलती भी करता है तो साथ देते हैं। अब कितना बुरा लगता होगा। अब बुरा लगता है कि गलती काम करता है, साथ देना पड़ता है। अपने भी डूबा और सबको डूबे ले। तुम अच्छा करो, साथ देना पड़े तो यह तो गर्व की बात होगी। यह तो अच्छा लगेगा सबको कि नहीं अच्छा काम करेगा और हम साथ दे गए, हम भी अच्छा कर रहे हैं साथ में, तो वह तो प्रसन्नता से करेगा। और नहीं तो साथ भी देगा तो भारी मन से साथ देगा, उदास होकर साथ देगा। वो लाचार है, क्या करे? आज का बाल बच्चा अपने बाप माँ को लाचारा बेचारा बना रहा है। वो अच्छा नहीं बना रहा है, उसको लाचारा बेचारा बना रहा, पंगु बना रहा है। उसका तो कुछ चलता ही नहीं है, सब तो उसका दोस्त का चलता है। दोस्त का एक बात भी नहीं मानेगा ही नहीं हो सकता है, नहीं तो तुरंत दोस्ती टूट जाएगा। दोस्ती कितना मजबूत है वो भी पता चल जाएगा, वो भी पता चल जाएगा एक सेकंड में। जैसे ही आप सही रास्ता पकड़ोगे और कह दोगे ये काम गलत है, हम नहीं कर सकते हैं, एक सेकंड नहीं चलेगा। वो कितना मजबूत है उसको देख लो, हिला कर देख लो, तुरंत वो एक सेकंड नहीं चलेगा। और एक तरफ तुम्हारे माता पिता का जो प्रेम है वो क्या है? तुम बार बार गलती करते हो, बार बार माफ करते जाएगा, बार बार साथ दे रहा है। आप ये बात तो देखो, यह कैसा प्रेम है जो लाख मुसीबत के बाद भी नहीं टूट रहा है, एक तरफ एक झटके में टूट जाता है और उसका प्रेम निभा रहा है। यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा सब कुछ है। कैसा सब कुछ है समझ लीजिए। जो एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करता है और उतना नाजुक प्रेम के बंधन को मजबूत समझ रहा है, तो उसके पास बुद्धि ही नहीं है ना। तभी ना ऐसा हो रहा है कि तुम माता पिता के साथ लाख गलतियां करते हो और फिर भी वो तुम्हारा साथ खड़ा है। वो दिक्कत भी सहा, कष्ट भी सहा, कुछ भी होगा फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है। ये कितना मजबूत प्रेम है। और एक तरफ दोस्ती, जहां जरा सा भी तुम इनकार किया तो टूट जाएगा और उसको तुम मजबूत रिश्ता मान रहे हो, समझ रहे हो कि बहुत मजबूत है। तो ये कितनी बड़ी गलतफहमियां हैं। एक दूसरी गलतफहमियां लोगों के बीच में है, वो भी हम स्पष्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है
फलाना फलाना के साथ रहेंगे, हम बड़ा बगयाग होकर रहेंगे। ये दूसरी गलत फहमियां हैं। तुम बगयाग होगा या कमजोर, यह तुम अपने कर्म और बुद्धि से होगा। दूसरे के भरोसे तुम ताकतवर नहीं बन सकते। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ, तुम किसी के साथ रह के गुलाम बन सकते हो, उसका गुलाम बन सकते हो, लेकिन तुम मजबूत नहीं बन सकते। जो गुलाम बनेगा वो मजबूत कैसे बनेगा? पहला बात तो समझिए, जो गुलाम बन रहा है वो मजबूत कैसे बनेगा? हमारा देश गुलाम था तो मजबूत था क्या? नहीं ना, आजाद हुआ तब मजबूत हुआ ना। तो किसी के साथ सानिध्य रहने से उसका गुलाम बन सकता है। उसके अधीनता में भगवान ने तुम्हें स्वतंत्र जीवन दिया, तुम जानबूझ के परतंत्र बना। जब गुरु के सानिध्य में आओगे फिर वो चाहेंगे कि तुम मुक्त हो मतलब इन सारी चीजों से मुक्त हो, सब किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त हो जाओ, सभी प्रकार के दबाव से, है ना। जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो। वो कैसे चाहेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में रहो जिसकी बात को मानने के लिए तुमको बार बार मजबूर होना पड़े? वो कभी नहीं चाहेंगे। कोई गुरु अपने शिष्य को ऐसा नहीं बनाना चाहेगा कि जिसका शिष्य लाचार हो। क्या करें, हमको तो मानना पड़ रहा है, ऐसा नहीं बनाना चाहेगा। और दोस्ती, गलत दोस्ती तो तुरंत त्याग दीजिए, नहीं तो पूरे जीवन भर पछताइएगा। कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती करके बहुत बड़ी भूल की। वो कर्ण बहुत अच्छा आदमी था, दुर्योधन के संगति से ही बेचारा को हानि हुई, है ना। फिर भी उसने अपने जीवन को ठीक संभाल के रखा कि लोग समझ सके कि कर्ण कुछ खास था, ये उसका व्यक्तिगत जीवन था। कोई से चीजों का परित्याग करने में देर नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने समझाया था, वो गलत है, परित्याग करो, नहीं कर पाया ना। जब भी किसी को समझ में आ जाए कि ये गलती है, जल्दी परित्याग कीजिए। ज्यादा समय उसमें लल्लो चप्पो में मत बिताइए, है ना, तो आप अच्छा रह पाएंगे। तो दूसरी गलती कि व्यक्ति को लगता है फलाना फलाना के साथ रहेंगे, वो जो कहेगा मानते रहेंगे, हम बड़ा शक्तिशाली रहेंगे, कभी नहीं रह पाइएगा, बिल्कुल नहीं रह पाइएगा। और तीसरी गलतफहमी, हमारे पास ताकत है, हमारे पास लोग हैं, हम जो चाहे कर देंगे। नहीं हो सकता। परमात्मा की लीला बनी हुई है, होना है तभी होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, किसी भी दम पर नहीं होगा। यह होना तय है तभी होगा, और नहीं होना है तो वो नहीं होगा। आप लाख प्रयास करके थक जाओ और किसी का नहीं हुआ है, इसलिए ये गलतफहमी में भी जीना छोड़ दो कि हम ताकतवर होंगे तो कुछ भी कर देंगे। ये गलतफहमी में मत रहिए। यह भी एक माया है, जिस माया ने आपके मन को बस में कर लिया है और आपको गलतफहमियां दिखाई दे रही है। मेरा उपदेश है, शक्ति संवर्धन करो। शक्तिशाली होना गलत नहीं है, शक्ति संवर्धन करो, शक्ति का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। इस गलतफहमी में मत रहो हम जो चाहे करेंगे, नहीं। न धन की शक्ति, न शरीर की शक्ति, न किसी और चीज की शक्ति काम आती है, नहीं आती है। होना है तो वो एक निर्बल व्यक्ति से भी हो जाएगा, नहीं होना है तो एक सबल व्यक्ति से भी नहीं होगा। इस गलतफहमी में मत जीजिए। आज बहुत सारा लोग ऐसे गलतफहमी में जी रहा है और उसको लोग भ्रमित कर रहा है कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, वो तो तुम्हारे साथ भगवान का भी भगवान बैठा हुआ है ना। कितना गलत बात कर रहा है, वो साथ देगा और उसके कहने से सब काम हो जाएगा। इस गलतफहमी में मत रहिए, इसलिए सत्य के साथ चलिए और यह समझिए कि सत्य ही हमारा सबसे बड़ा साथ है।
मित्र है और कुछ भी नहीं। किसी के साथ रहने से, किसी के बात मानने से आपका हित नहीं होने वाला है, अहित होने वाला है। हमारा हित कब होगा? जब हम प्रत्येक चीज की सच्चाई समझेंगे, अपने हृदय में उस चीज को अपनाएंगे और यह तौल लेंगे कि यह उचित है कि यह अनुचित है ना? यह अंतरात्मा की आवाज जब सुनना शुरू कर देंगे और जब वो जो कहेगा उस रास्ते पर चलेंगे, तभी आप शक्तिशाली रहेंगे। और उससे अलग चलेंगे, आप अपने मन से चलेंगे, तो मन तो डुबाने वाला होता है। मन का साथ कभी नहीं जाना चाहिए। मन यदि कुछ भी कहता है तो बुद्धि से परखिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, मन के बातों पर नहीं चलिए। आपका ही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरे की बात छोड़ दीजिए। तो मन में कुछ भी बात आता है तो हम बुद्धि से विचार करेंगे और तभी हम कोई काम करेंगे। और आप ज्ञानी हो तो और ज्ञान से भी सोचो, और ज्ञानी हो, आत्म तत्व की आवाज सुन सकते हो, तब तो गलत करने का प्रश्न ही कहाँ होता है। तब जो अंतरात्मा की आवाज होती है उस पर चलो, तो वह तो परमात्मा का साथ मिल रहा है, वहां तो गलत कुछ भी नहीं है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम दुनिया के ये छोटे छोटे चीजों पर आश्रित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। दुनिया की छोटी छोटी चीजें, किसी को थोड़ी शक्ति मिल जाती है, अहंकार का ठिकाना नहीं रहता है। किसी को थोड़ा सा प्रतिष्ठा मिल जाता है, अहंकार का ठिकाना नहीं रहता है, घमंड का ठिकाना नहीं रहता है। थोड़ी थोड़ी शक्तियां पाकर व्यक्ति बौड़ा जाता है और सबसे ज्यादा धन से बौड़ाता है। कहा है सोना में धतूरा से ज्यादा नशा, सोना मतलब पैसा में, तो धतूरा से ज्यादा नशा है। कैसे भाई? धतूरा खाता है तो बौड़ाता है और इसको देख के बौड़ाता है, तो नशा ज्यादा हुआ कि नहीं? धन दौलत देखिए के बौड़ाता है, तो इसका नशा दूर से ही है ना, है? तो लोगों में इसका नशा जो चढ़ जाता है जल्दी उतरता नहीं है। दूसरा नशा तो जल्दी उतर जाता है और ये नशा जल्दी उतर भी नहीं करता है। वह व्यक्ति होश में नहीं है, वो बेहोश है, और जिसको जो रास्ता दिखा रहा है वह भी गड़बड़ है। समझ गए हैं ना? तो इसलिए किसी भी प्रकार की शक्ति हो और उस शक्ति से व्यक्ति के मन में अहंकार हो, उस व्यक्ति से बच के रहिए। शक्ति हो और शक्ति के साथ शक्ति का घमंड हो, जरा सा भी दिखाई दे तो उस व्यक्ति से फरके रहिए। यह सावधानी की बात है, बचने की बात है। हम स्वयं बच के रहेंगे, अपनी संगति ठीक करके रहेंगे, मित्रता भी करेंगे तो बराबर के शर्त पर करेंगे। बराबर का शर्त मतलब समझे? हाँ, कभी भी हम कहेंगे तो तुम सुनो, तुम कहो तो हम सुने। एक तरफा नहीं होगा कि तुम्हारी बात सुनते जाए और जब हम कहें तो दोस्ती ये खत्म हो जाए। ऐसा ये दोस्ती है ही नहीं। इस गलत फहमी में हो कि वो हमारा मित्र है ना? ऐसी दोस्ती मत कीजिए, बराबरी में कीजिए। हाँ, कोई तन के दोस्ती करे तो नहीं कीजिए, नरम होके करे तो कीजिए। कृष्ण भगवान ने हाथ बढ़ाया सुदामा के सामने, हम दोस्त बनाना चाहते हैं। सुदामा अपना हाथ पीछे कर लिया, हम दोस्त नहीं बनना चाहते। भगवान ने कहा क्यों भाई, हम में क्या बुराई है? सुदामा ने कहा कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम धनवान हो, तुम्हारे अंदर घमंड हो सकता है, तुम्हारे अंदर अहंकार हो सकता है। तुम जो करोगे हम बराबरी का नहीं कर सकते हैं,
तो फिर हम दोस्ती क्यों करें? हम दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। अब जब वो दोस्ती नहीं करना चाह रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा केवल इसीलिए दोस्ती नहीं करना चाहते हो ना कि तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, हम इस बात के लिए तुम्हारी कभी शिकायत नहीं करेंगे कि तुम हमारा बराबरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम कभी शिकायत नहीं करेंगे। हमको कभी इस बात का दुख नहीं होगा कि हम ज्यादा कर रहे हैं और ये कम कर रहा है। तो सुदामा ने कहा तब ठीक है, तब हम दोस्ती करेंगे। और उसने मित्रता करी, इस शर्त पर दोस्ती करी, और उस मित्रता का दुनिया में नाम हुआ कि यह दोस्ती दोस्ती है। और ऐसे ही मित्रता करने की जरूरत है किसी भी व्यक्ति को। नहीं तो मित्र नहीं हो वही अच्छा है। मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा जैसा हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तो इस चीज को समझिए, और इसी के लिए सत्संग की जरूरत है कि हम समझ सके प्रत्येक चीजों को, हम उसमें संस्कार भर सके। और जब संस्कार होगा किसी में तो कोई चीज और है या नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।